Hello everyone, this is Ashi again, and in this video we are going to discuss about the topic concept of carrying capacity. ओके और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अगर वो आपने वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी ये क्या होता है? देखिए, कैरिंग कैपेसिटी इन इकोलॉजी रिफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज that an environment can support sustainably over time without degrading the environment। ठीक है, तो एक मैक्सिमम नंबर किसी भी स्पीसीज़ का जो कि इन्वायरमेंट में रह सकता है, इन्वायरमेंट उसे सपोर्ट कर सकता है सस्टेनेबली। ठीक है, उसको सस्टेन करने के लिए सपोर्ट कर सकता है ओवर अ टाइम। ठीक है, बिना इन्वायरमेंट के डिग्रेड हुए। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ये एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी 100 है मान लीजिए, और यहाँ पे 80 मंकी रहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो फूड होगा, वाटर होगा, शेल्टर होगा, स्पेस होगा, वो भरपूर होगा। ठीक है, वो एकदम अच्छे से रहेंगे, उनको कोई कमी नहीं होगी। बट अगर इनकी संख्या बढ़ गई, मान लीजिए 100 हो गई, तो इनके जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर 100 से ज़्यादा इनकी वैल्यू गई, मान लीजिए 120 या 150 हो गए, तो क्या हो जाएंगे? रिसोर्सेज हैं जो फूड हो गए, ठीक है, वाटर लिमिटेड हो जाएगा, शेल्टर लिमिटेड हो जाएगा, और इनकी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तब तक उस वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे एक ये इन्वायरमेंट है और इसकी कैरिंग कैपेसिटी 100 है। यहाँ पे सिर्फ 100 कोई भी स्पीसीज़ हो 100 रह सकते हैं। ठीक है, ऑफन रिप्रेजेंटेड एज के इन पॉपुलेशन मॉडल। कैरिंग कैपेसिटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट डिपेंड ऑन रिसोर्स। ये किस किस पे डिपेंड है? जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, स्पेस। ठीक है, एक इन्वायरमेंट में कोई स्पीसीज़ अगर रहती है तो वो किस पे डिपेंड रहेगी? वहाँ पे फूड होना चाहिए, ठीक है, अच्छा वाटर होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। वहाँ पे उनको खाना मिले, पानी मिले और रहने के लिए अच्छी जगह मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रह कितने रहे? 200। यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई? डबल हो गई। तो यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, फूड है, शेल्टर है, जगह है रहने के लिए, वाटर है, स्पेस है, ये सब क्या हो जाएंगे? लिमिटेड सोर्स हो जाएंगे। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन क्या करेगी? वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। फूड कम होगा तो स्टारवेशन, भुखमरी के वजह से यहाँ पे क्या होगी? मौत होगी। ठीक है, और कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, डिसीजेज हो जाएंगी, माइग्रेशन हो जाएगा। माइग्रेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए स्पेस कम हो जाएगा, तो ये किसी और इन्वायरमेंट में जाएंगे और बेहतर स्पेस ढूंढेंगे रहने के लिए। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि एक ये बकेट है, सिंपल एग्जाम्पल एकदम। एक ये बकेट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि इसमें सिर्फ इतना ही आप पानी फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें पानी कितना है? आपने इसमें इतना पानी फिल कर दिया, तो इसकी अभी कैपेसिटी इतनी बाकी है। ये इतना पानी और फिल कर सकता है खुद में। ठीक है, बट अगर आपने इतना पानी ऑलरेडी फिल कर दिया और उसके बाद भी आप पानी डालते जाओगे, तो ये पानी क्या होगा? बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। जो इसकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा आप इसमें डाल दोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही कैरिंग कैपेसिटी है। अगर इन्वायरमेंट की जितनी कैपेसिटी है, जितने वहाँ पे लोग सस्टेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ी किसी भी स्पीसीज़ की, तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, भुखमरी होगी, डिसीजेस फैलेंगी और माइग्रेशन होगा। वहाँ से जो स्पीसीज़ हैं वो कहीं और बेहतर इन्वायरमेंट ढूंढेंगी और अपने लिए स्पेस अलग ढूंढने जाएंगी। ओके, यही इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज होते हैं और इन्हीं पे वो डिपेंड करेंगी। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फिर स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी और या फिर माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब है ना, पॉपुलेशन एक्सीड, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी कैरिंग कैपेसिटी उस इन्वायरमेंट की। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे रिसोर्सेज। अगर खाना कितना है? 100 लोगों के लिए है, वहाँ पे 200 लोग आ जाएं तो खाना क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू कंपटीशन बढ़ जाएगा, स्टारवेशन, भुखमरी हो जाएगी और बीमारियाँ फैलेंगी और माइग्रेशन होने लगेगा। ओके, अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए रियल इकोसिस्टम एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है? इमेजिन अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट को आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है, जंगल है।
मान लीजिए ओनली 500 डियर वहाँ पे रह सकते हैं एक जंगल में, ठीक है। किस पे डिपेंड होंगे वो? ग्रास एंड वेजिटेशन फॉर फूड। उनको क्या क्या चाहिए? रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए? फूड चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए जिसके नीचे वो रह सकें, ठीक है। लिमिटेड प्रीडेटर्स, ये सब उनके रिसोर्सेज हैं, उन्हें उस जंगल में रहने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन, अब पहले मान लीजिए उस जंगल की पॉपुलेशन कितनी है? 100 है, वहाँ पे 100 डियर्स हैं, ठीक है। तो उनको फूड भी मिलेगा, स्पेस भी मिलेगा, अच्छा खासा उनको स्पेस मिल रहा है, अच्छा खासा उनको खाना मिल रहा है रहने के लिए। 100 डियर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा? रैपिड ग्रोथ होगी, उनकी पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उनको रहने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए पानी और स्पेस अच्छा मिलेगा, तो जल्दी जल्दी पॉपुलेशन ग्रो होगी, ठीक है। फिर क्या होगा? धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ गई, कितनी? 500 पॉपुलेशन वहाँ की हो गई, तो क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? इनफ बचेंगे, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज वहाँ के बचेंगे, ठीक है। वहाँ पे 500 लोगों की कैपेसिटी है, 500 लोग हो गए, तो उतना ही खाना मिलेगा, उतना ही पानी, उतना ही शेल्टर वगैरह, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब वो और बढ़ गई, मान लीजिए पॉपुलेशन वहाँ की, वहाँ से 500 से कितने हो गए? 600 हो गए इस जंगल में, तो 600 डियर हो जाएंगे, तो क्या होगा? वेजिटेशन इज़ ओवर ग्रेज्ड, वेजिटेशन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वहाँ पे जैसे 500 लोगों के लिए घास है, उनने खा ली, अब बची 100 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, तो फिर वो क्या खाएंगे, ठीक है। फूड रन आउट्स, खाना बचेगा नहीं, फिर क्या होगा? जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर भूख से मरेंगे जानवर, माइग्रेट करेंगे, कहीं और दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी इन्वायरमेंट में, ओके। अब पॉपुलेशन ड्रॉप बैक डाउन, अब ये सब जब प्रॉब्लम आएंगी कि भूखमरी से मरेंगे, माइग्रेट करेंगे, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती जाएगी वहाँ की, और फिर मान लीजिए 600 से 500 बचे, तो फिर ये बैलेंस बन जाएगा। दिस बैलेंस कीप द फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्दी ओवर टाइम, तो टाइम के साथ साथ ये बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कैरिंग कैपेसिटी को समझने का। नेक्स्ट है फैक्टर्स, कौन कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग कैरिंग कैपेसिटी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैरिंग कैपेसिटी को? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फूड अवेलेबिलिटी, अगर अच्छी फूड अवेलेबिलिटी हुई, अच्छा फूड हुआ एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा? वहाँ की पॉपुलेशन ग्रो करेगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, भुखमरी होगी और उससे फिर जानवरों की मौत होगी, ठीक है। वाटर सप्लाई, पानी, वहाँ का स्पेस अगर अच्छा होगा तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें, मतलब ग्रोथ होगी। अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। प्रीडेटर्स, डिसीजेज़, बीमारियाँ फैलेंगी, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो फिर अलग अलग बीमारियाँ फैलेंगी जिसकी वजह से अफेक्ट होगी कैरिंग कैपेसिटी। और नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि भूकंप आ गया और डिफॉरेस्टेशन हो गया, कुछ भी हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी। और नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि ह्यूमन को रहने के लिए जगह कम पड़ गई, उनने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जंगल काट दिए, बिल्डिंग्स बनाई, इंडस्ट्रीज़ बनाई, तो इसकी वजह से क्या होगा? अफेक्ट होगा, सीधा सीधा असर पड़ेगा, पॉल्यूशन की वजह से अफेक्ट होगा, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब ये ग्राफ के थ्रू समझेंगे हम, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसके थ्रू समझेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, कैसे बैलेंस होती है, ठीक है। देखिए, ये है पॉपुलेशन साइज़ और ये है टाइम, ठीक है, वाई एक्स। अब यहाँ पे पहले पॉपुलेशन धीरे धीरे, और ये कैरिंग कैपेसिटी है जिसको हम के से डिनोट करेंगे। ये अब यहाँ पे पहले इतनी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकता है स्पीसीज़ को रहने के लिए, ओके। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज सब कुछ होगा, फूड भी होगा, वाटर भी होगा, स्पेस भी होगा, तो पॉपुलेशन क्या होगी? धीरे धीरे यहाँ से तेज़ी से ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, और फिर एकदम से जब बढ़ जाएगी, जब ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 500 हो गई ये पॉपुलेशन, अब इतनी ही इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, तो क्या हुआ? तो इसने अपनी कैरिंग कैपेसिटी रीच कर ली उस पॉपुलेशन ने, ठीक है। अब इसके बाद अगर 500 से 600 भी होती है तो यहाँ पे ओवर हो गई पॉपुलेशन, तो फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ओके। तो ये यहाँ पे मिल जाएगी कैरिंग कैपेसिटी, और फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अलग अलग रीजंस के थ्रू, स्टारवेशन होगा, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेशन शुरू होगा, डिसीजेस फैलेंगे, ये सब, इस सब से पॉपुलेशन फिर से कम हो जाएगी और फिर वो बैलेंस
वापस से बन जाएगा इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इन इकोलॉजी। कैरिंग कैपेसिटी ऑफन अपीयर इन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जो कि अभी हमने समझा। विच डिस्क्राइब हाउ पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे टाइम के साथ चेंज होती है। पहले कम थी, फिर धीरे 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 एकदम से स्पीड पकड़ी और पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक उसकी रीच हो गई, ठीक है। ऐसे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी। व्हेन अप्रोचिंग इट्स मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज़, जब वो अपनी मैक्सिमम साइज़ पे पहुंच गई, ठीक है, जितना सस्टेन कर सकता है वहाँ तक पहुंच गई। द कंटिन्यूस टाइम लॉजिस्टिक इक्वेशन इज़ कॉमनली रिटन, ठीक है। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जो पॉपुलेशन है उसको हम डिनोट करेंगे एन से, ठीक है। वेयर एन क्या है, एन है पॉपुलेशन साइज, आर क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रो करेगी जब सोर्सेस होंगे तो क्या होगा, उसको हम डिनोट करेंगे आर से, और कैरिंग कैपेसिटी के से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डी एन अपॉन डी टी। अब एन क्या है पॉपुलेशन साइज, टी क्या है टाइम, आर क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, एन पॉपुलेशन, और फिर यहाँ पे एन अपॉन के, मतलब पॉपुलेशन अपॉन कैरिंग कैपेसिटी। ये कुछ इसकी इक्वेशन बनेगी, ओके। ये इक्वेशन बनेगी कैरिंग कैपेसिटी की, डी एन अपॉन डी टी इक्वल आर एन ब्रैकेट में 1 माइनस एन अपॉन के, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने समझा कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।